नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम UGC नेट री एग्ज़ाम 2024 जो कि 4/9/2024 को हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे GS के 50 क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर के उत्तर हैं। तो यह जो आंसर की है, यह ऑफिशियल आंसर की जो आयोग द्वारा जारी किया गया है, उससे हम आपको मिलान करके बता रहे हैं। तो आप लोग इसको मिलान करिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन आईडी दिया है और क्वेश्चन आईडी के हिसाब से आपको मिलान करना है, तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे, कैसे मिलान करें कैसे नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और पूरा मिलान कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन है मैथ का और इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम सीधा इसका उत्तर बताएंगे कौन सा सही है। पहले का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 19,488 जो है ये आपका राइट आंसर है पहले का। अगला क्वेश्चन है दूसरा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 62.5, ये आपका इसमें से सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, 38.89। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 2,93,160, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मिलान करिए, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आप जो 2 है यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दीर्घकालिक स्मृति के उप प्रारूप हैं। तो इसका 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ABCDE सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी A, C और D, आपका सही A, C और D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का आप लोग मिलान करिए कौन सा सही है। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ABCDE, यानी सभी सही हैं। ABCD और E सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, लक्षण विज्ञान, आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, गोवा, ऑप्शन नंबर 3, ACE, यानी आपका A आंध्र प्रदेश, C असम और E हरियाणा, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ACE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का सवाल है। तो 11 का जो राइट आंसर है वह है
आपका ऑप्शन नंबर 2 RPQSF, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन का जो सही जवाब है मिलान करना है यहाँ से, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका यानी ए का हो जाएगा आपका नंबर 4 पूर्व, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 CEC नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन क्या है? तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक घर में रोशनी होगी वह कितनी भी दूर परिस्थिति हो। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 BADC, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ईमेल में मीडिया संलग्न जोड़ने की अनुमति देने वाले इंटरनेट मानक को क्या कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए MIME, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बढ़ते गुणार्थ क्रम में व्यवस्थित है? तो 18 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कशेरुकी, स्तनधारी, स्वानी और लैब्राडोर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 का निम्न दी गई युक्तियों में से कौन सी तर्क दोष पूर्ण इसलिए है क्योंकि उसका मध्य पद बहुत संकीर्ण है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन सा विद्वान व्याकरण परंपरा का प्रस्तावक था? तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भर्तृहरि, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जय रासायनिक मार्ग यानी BOD के कारण किसी जलाशय में विलीन ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए 22 का मिलान करते हैं आपका कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए B और C, यानी आपका B और C यही राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर मिलाते रहिए। यह ऑफिशियल आंसर की आई है, जो हम आई है उसी से हम आपको मिलान करके बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 ओजोन की परत के क्षरण के कारण एक पर्यावरणीय आपदा अल्ट्रावायलेट किरणों के उद्भासन से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो नहीं होती है जहाँ पूछा गया है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टेराटोमा, यह बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा मेलानोमा, एरिथेमा और कार्सिनोमा ये सब होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो मैथ का सवाल है, गणित का। तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 20 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 600। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। मार्शल मैकलुहन के अनुसार उच्च अस्पष्टता मीडिया के उदाहरण हैं। तो कौन इसके उदाहरण है? तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बी सी डी। बी सी डी, फोटोग्राफ, रेडियो और सिनेमा। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा विध्वंस की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? 27। तो 27 का आपका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 4, मर्कैली स्केल द्वारा। और जो रिक्टर स्केल है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आपको यहाँ पर काल क्रमानुसार सही क्रम में निर्धारित करना है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी ई ए। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में से गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको गलत पद बताना है कौन सा है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 129। यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी वैधता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन को चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही उत्तर है। रोलैंड बार्थेस, ये आपका हो जाएगा 4। उसके बाद पियरी बेरडियू, ये आपका हो जाएगा 1। एंटेनियो ग्राम्सी, ये आपका हो जाएगा 2। जीन बाउंड्री लार्ड, ये आपका हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी का वैश्विक शिक्षा केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कहाँ पर? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 33। तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रामाणिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आपका गैर प्रायिकता प्रतिचयन तकनीकों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर 2, सी डी, यानी हिमकंदुक प्रतिचयन और स्वदेश प्रतिचयन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, विग्रह तर्क दोष। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 261। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का मिलान करिए। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए प्रयुक्त प्राचलिक परीक्षणों का चयन कीजिए। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी, यानी टी परीक्षण और एफ परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है। तो 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3,
ACD, यानी A, C और D, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन विपरीत प्रज्ञप्तियों के विषय में सही हैं? 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ACD, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मोबाइल खेलों को सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाया जो किसी वास्तविक स्थान अथवा वस्तु की छवि का प्रयोग करता है और इसमें अंकीय सूचना जोड़ता है। 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, संवर्धित यथार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित विषयों में से कौन सी डिग्री कोर्स का सुझाव दिया गया था? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, CDE, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, B और C, यानी स्लाइडो और स्ट्रापोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। यहाँ मिलान कर लीजिए। A का आपका हो जाएगा 3, B का हो जाएगा 1, उसके बाद C का हो जाएगा 4 और D का हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ आपको गद्यांश दिया गया है और इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम सीधे उत्तर पर आते हैं, यानी क्वेश्चन पर। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सार्वजनिक स्थल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाद विवाद और चर्चा के आधार को व्यापक बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसी गद्यांश में से यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इससे तनाव मुक्त वार्तालाप के लिए सार्वजनिक स्थान का सृजन होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शकों और संरक्षकों की बहुस्तरीय अभिरुचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन अधिक स्वीकार्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यापक सामाजिक मूल्यों का सृजन और प्रेक्षण करना। तो यहाँ से जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका अपना सब्जेक्ट, जो कि पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस मिलान करिए कौन सा इसमें आपका सही है। तो 51 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिसल ब्लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर है
कुछ ऑप्शन नंबर 3, यह विकासशील देशों को कतिपय व्यापार छूटों का अनुमोदन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण का क्या लाभ है? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामूहिक निर्णय और उत्तरदायित्व साझा करने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर 3, 1935 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं है? 55, तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ABC, यही आपका अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पीटर ड्रकर ने निम्नलिखित में से किसमें स्वदेश प्रबंधन का मुख्य विचार प्रस्तुत किया था? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का निम्नलिखित में से लोगों का कौन सा समूह जो मिलकर चुनाव लड़ता है और सरकार में शक्ति संभालता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नीचे यहाँ आपको उत्तर देना है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, यानी राजनीतिक दल, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि बुद्धिजीवी प्रबल समूह डेपुटीज है जो सामाजिक आधिपत्य और राजनीतिक सरकार के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंटोनियो ग्राम्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विश्ववादियों के तर्क के अनुसार नागरिकता का विस्तार कहाँ तक होना चाहिए? तो 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण विश्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है 60 का। चलिए मिलान करते हैं, इसका कौन सा उत्तर सही होगा। शिमला समझौता, तो जो शिमला समझौता हुआ था ये आपका कब हुआ था, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ताशकंद समझौता यह लाल बहादुर शास्त्री के समय। सिंध जल समझौता यह मनमोहन सिंह के समय, सिंध जल समझौता जो है यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय। और भारत अमेरिका परमाणु संधि ये आपका हुआ था मनमोहन सिंह के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवासी जनसमूह देश के लिए एक सामरिक संपत्ति है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी A, C, D और E, यही आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय उदारवाद के प्रकार हैं? तो 62 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ABC, यानी जटिल परस्पर निर्भरता, सांस्थानिक उदारवाद और गणतंत्री या लोकतांत्रिक उदारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ 63 का जो राइट आंसर है मिलान करते हैं। ए का आपका हो जाएगा 63 का 4, यानी ए का 4 अंधारवाद, और बी का हो जाएगा 1 उदारवाद, सी का हो जाएगा 2 मार्क्सवाद और डी का हो जाएगा नारीवाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 यह सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
4 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 भारत की परमाणु नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पोखरण द्वितीय चरण में भारत NTPT तथा CTBT पर हस्ताक्षर किया, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी आपको मिलान करना है 66 क्वेश्चन का, तो चलिए मिलान करते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। भारत रूस मैत्री संधि यह जो है इंदिरा गांधी के समय हुआ था। पोखरण द्वितीय ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के समय। लुक ईस्ट नीति ये आपका हुआ था नरसिंह राव के समय। और पंचामृत जो है यह नरेंद्र मोदी के समय। यानी 66 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 का आपका राइट आंसर है, सही कथन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ABD, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने पावर एलीट यानी शक्ति संबंधी अभिजात पर की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो 68 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, C राइट मिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित परिणामों या घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी डी। सबसे पहले नंबर पर डी आएगा, उसके बाद B, A, E और C, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का आपको सही कथन चुनिए। इसमें सही क्वेश्चन कथन जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, A और B, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 का नारीवाद की तीसरी लहर ने किसके प्रभाव को प्रतिबिंबित किया? तो इसका राइट आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर 1, उत्तर संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, A, B और D, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 73 क्वेश्चन। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। 73 का कौन सा सही है? A का हो जाएगा आपका 3 अरस्तु, B का हो जाएगा 4 कार्ल मार्क्स, समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है C का हो जाएगा 2 जॉन रॉल्स, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की स्वतंत्रता, अधिकार और नागरिकता, ये आपका हो जाएगा 1, यानी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसको भी आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर है, चलिए मिलान पहले कर लेते हैं। 74 का कौन सा सही है? तो हार्टलैंड सिद्धांत जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पर। रिमलैंड सिद्धांत यह 4 हो जाएगा। समुद्री शक्ति सिद्धांत यह आपका हो जाएगा A.T. महान। हवाई शक्ति का सिद्धांत यह हो जाएगा 3, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निम्नलिखित विचारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, CEBAD। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया था कि हम केवल उस वर्णतंत्र का पता लगाने के लिए चिंतित हैं
जो संतोषकारी मार्ग के अनुसरण करेगा। यह एक मार्ग है जो उसकी सभी आवश्यकताओं के कुछ स्तरों पर संतोष की अनुमति देगा। तो 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं 77 का कौन सा राइट आंसर है। तो इन साइड आउट उपागम, ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय यथार्थवाद यानी 4। आउटसाइड इन उपागम का हो जाएगा 3। संरचनात्मक यथार्थवाद और सी का सापेक्ष लाभ का सिद्धांत, यह हो जाएगा 1 यथार्थवाद। और पूर्ण लाभ का सिद्धांत, यह हो जाएगा उदारवाद। यानी 77 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 78। किसने क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत संगठित की थी। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 क्वेश्चन का आपको सही उत्तर बता रहे हैं कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, सी, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमर्शी लोकतंत्र किसका पक्षपोषण करता है। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी, डी। यानी अनौपचारिक बहस, तर्क का सार्वजनिक उपयोग और सत्य के नए पक्ष की खोज। ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। किसने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सी, बी, ए, डी। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं 83 का कौन सा सही होता है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा 3, इमैनुअल बर्नस्टीन। इसका सामाजिक संरचनावाद जो है यह हो जाएगा अलेक्जेंडर बेंट्स। 4, रक्षात्मक यथार्थवाद का हो जाएगा कैनेथ वाल्टज। और आक्रामक यथार्थवाद का हो जाएगा जॉन मिस्राइर मर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 83 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। किसने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मर्टन द्वारा नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना है। तो इसमें से कौन सी आलोचना की गई है। 85 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों को उनके गठित होने के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 86 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी, बी, डी, ई, ए। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो आइए 87 क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन का आपका भारत में केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए गठित निम्नलिखित आयोगों या समितियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डी, ए, ई, बी, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर आपको सूची 1
से सूची 2 का मिलान करना है। तो 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले का हो जाएगा आपका 4, दूसरे का हो जाएगा 3, तीसरे का हो जाएगा 2 और चौथे का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ को संस्थापित किया था? तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एम गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल सी सही है, दल बदल की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, जनमत और लोकप्रिय आंदोलन में क्या सामान्य है? तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सख्त के अनौपचारिक संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी विश्व की एकमात्र महाशक्ति है? तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। 93 का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, डी और ई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी यह सीमित सरकार का एक रूप है और जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। तो यहाँ राजनीतिक दार्शनिकों का कालक्रम में सजाइए। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी, ई, ए, डी, बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर गलत कौन सा गलत है यही बताना है। तो 96 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए गलत है, यानी सरकार चुनाव प्रचार के लिए संसाधन प्रदान करती है, यही आपका गलत है और बाकी बी, सी, डी, ई ये सब सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भिन्न देशों में भिन्न प्रकार की राजनीतिक दलीय प्रणाली है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों की पहचान कीजिए। तो 97 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी, सी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए 98 क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो अप्रेरणर जो है सिद्धांत, यह आपका जो दिया है यह हो जाएगा आपका 2, यानी डगलस मैकग्रेगोर, और बी का हो जाएगा 3, एल्टन मेओ, सी का हो जाएगा 1, मैरी पार्कर फॉलेट, और डी का हो जाएगा एच, जी फ्रेडरिक्सन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो 99, अम्बेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या मत सही है? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी, डी, ई, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार न्याय है? तो 100 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 को आपको यहाँ पर निम्नलिखित संबंधों के बारे में निम्नलिखित परिणामों या घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए 101 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
यानी ए, ई, बी, डी और सी, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। आपको इसमें से कौन सा बताना सत्य नहीं है। तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी और ई। इसमें से आपका सही नहीं है और बाकी सब सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। 103 क्वेश्चन का, तो 103 जो डोकलाम टकराव हुआ था यह नरेंद्र मोदी के समय हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश युद्ध जो है यह इंदिरा गांधी के समय हुआ था। कारगिल युद्ध ये आपका हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध यह लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पर कथन कौन सा सही है। तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए, बी, सी, डी, यानी चारों कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 105। तो 105 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डी, ई, बी, ए, सी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी, डी, यानी भ्रामक विज्ञापनों के लिए कड़े नियम, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, ई कॉमर्स सीधे बिक्री का समावेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। तो चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। 7 का मिलान करते हैं। समाजवाद जो है यह हो जाएगा बेल हुक्स, सॉरी, समाजवाद जो है 107 का 107। तो 107 का जो है समाजवाद ये आपका जाएगा थॉमस पिकेटी। नारीवाद यह हो जाएगा बेल हुक्स। पारस्कीवाद यह हो जाएगा ई, एफ सुमेकर। और बहुसंस्कृतवाद हो जाएगा चार्ल्स टेलर, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 107 का 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैकियावेली के प्रमुख तत्वों में शामिल है। 108 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बी, डी, ई, यही आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। 109 109 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी, डी, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधानवाद के बारे में सही नहीं है। 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिकारवादी सरकार। अगला क्वेश्चन है 111 किसने एक दैवीय शरीर में एक दैवीय जीवन में मानव जीवन को विकास की कल्पना की थी। तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अनेक विचारधाराएं थीं, इनमें से एक चरमपंथी भी था। निम्नलिखित में से एक सही कथन की पहचान कीजिए। तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो है चरमपंथी थे, यानी लाल बाल पाल जिनको कहा जाता है। और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। 113 का कौन सा सही उत्तर है? प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था यह 1952 में हुआ था। उसके बाद संविधान अपनाया गया था यह 1949 में। गणतंत्र दिवस जो है यह 1950 में मनाया गया। आपातकाल की घोषणा जो है यह कब की गई थी? 1975 में। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। तो 114 का विकास प्रशासन में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूल संरचना किसका परिणाम है? 115 क्वेश्चन। 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यायिक निर्वाचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। भारत में संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? 116 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 117 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 CEBAD। यानी सबसे पहले हुआ था आपका पंचशील समझौता। इसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी गुजराल के समय। इसके बाद बी गुजराल सिद्धांत आएगा। इसके बाद आएगा भारत अमेरिका परमाणु समझौता। और लास्ट में आएगा आपका पंचामृत जो कि नरेंद्र मोदी के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 118 का कौन सा राइट आंसर है? वेद व्यास जो है इन्होंने महाभारत की रचना की थी। कौटिल्य जो है इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था। राजा राम मोहन राय ये भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता थे। और गोपाल गण गोखले जो हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यानी 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता में विश्वास करता है, इसका अनुपालन भी करता है। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ABD। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120। तो 120 CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यादेश का आधार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है। तो 120 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ABC। यही आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ आपको 121 क्वेश्चन का मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा सही है। लेबर पार्टी जो है ये आपका कहाँ पर होता है? यह होता है ब्रिटेन में। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ये आपका अमेरिका में है। द इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट ये आपका कहाँ पर है? अल्जीरिया में। उसके बाद आवामी लीग जो है यह है बांग्लादेश में। यानी 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और क्रांतिकारी कार्रवाई विचारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फ्रैंज फैनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है अंधारवाद के बारे में? तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 B और C यही सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 124 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ABE। यही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही है। 125 का
तो सहयोगात्मक संघवाद जो है ये आपको कौन दिया था? ग्रैनविल ऑस्टिन। सौदेबाजी संघवाद ये आपका हो जाएगा मैरिस जोन्स। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यह हो जाएगा नीति आयोग। और अर्ध संघवाद यह हो जाएगा केसी हुइयर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 126 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ABCE। यही आपका सही नहीं है, यानी आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। किसने प्रबंधकीय क्रांति की अवधारणा दी थी? तो 127 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जेम्स बर्नहम। अगला क्वेश्चन है चीन का शांतिपूर्ण उत्थान एक मिथक है ना कि वास्तविकता। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है 128 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ADE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 BDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार की आलोचना का कारण है। तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामूहिकतावाद पर व्यक्तिवाद को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कौन हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का लेखक था? तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विनय कुमार सरकार। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों की पुस्तकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 BACED। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 134 किसने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की अवधारणा दी थी? तो 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट मिचेल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 135 प्रणाली सिद्धांत किस रूप में संगठन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहकारी सहयोगात्मक प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने राजनीतिक ह्रास यानी पॉलिटिकल डिके की अवधारणा दी थी? तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सैमुअल P हटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 137 हन्ना आरेंड किन 3 श्रेणियों के माध्यम से बीटा एक्टिविया का विश्लेषण करती है जो विश्व में हमारे अस्तित्व के किन 3 मूलभूत गतिविधियों के साथ मेल खाता है? तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्रम कार्य और कार्रवाई। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए 38 का मिलान करते हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो इच्छा तब स्वतंत्र होती है जब इसके साध्य स्वयं अपने लिए होते हैं, इसीलिए यह आत्मनिर्धारक है। तो यह हो जाएगा आपका, यह कहा है GWF हीगल। उसके बाद यह आवश्यकता नहीं है कि बल्कि सहमति है जो सरकार को वैध बनाती है, यह है जॉन लॉक ने कहा है। सद्गुण नागरिक और राज्य के लिए अपरिहार्य है, यह हो जाएगा मैकियावेली ने कहा है। इसके बाद व्यक्ति नैतिक आशय की दृष्टि से अच्छा होता है, यह रूसो का है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 किस सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक जीवन में द्वंद्वात्मक पद्धति के नियमों का अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जाता है? तो 139 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन 140 निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी CBEAD, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और इसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 5 गद्यांश दिए गए हैं, सॉरी गद्यांश 1 है और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। तो चलिए 141 का गद्यांश यहाँ पर पढ़ लीजिए। हम उत्तर बता देते हैं इसका कौन सा सही है। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इकाइयाँ यानी वैयक्तिक राज्य समान कार्य करते हैं, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाल्टज के अनुसार कौन सी प्रणाली युद्ध की रोकथाम के लिए बेहतर है। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्विध्रुवीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 कौन यथार्थवादी नहीं है। तो 143 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट कियोहैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन, किसने मैन द स्टेट एंड वार पुस्तक लिखी है। तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैनेथ वाल्टज। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, नव यथार्थवादियों के विकास की कौन सी कालावधि है। तो 145 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1970 का दशक। चलिए अब यहाँ फिर देखते हैं दूसरा आपको पैराग्राफ यानी गद्यांश दिया गया है, फिर इसी में से आपको 5 क्वेश्चन के उत्तर देना है। गद्यांश यहाँ पर आप देख लीजिए। तो चलिए हम सीधे इसका उत्तर बताते हैं कौन सा सही है। किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक किसने कहा था राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का सामाजिक क्रांति पर फोकस मात्र है। तो यह कथन जो कहा था इसको कहने वाले कौन है, जी ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147, किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद लाने का प्रयास बताया है। तो 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का कौन सा भाग अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में लाया गया। तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45, इसका आंसर सही है 1। अगला क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन, 149 किस अनुच्छेद में यह आदेश दिया गया है कि सरकार नीति निर्माण में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्देशों को शामिल करें। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 37। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में अवलोकन था। यदि कोई सरकार उनकी उपेक्षा करती है तो उन्हें मतदाताओं के समक्ष निश्चित रूप से इसका उत्तर देना होगा। 150 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह राजनीतिक है। तो इस प्रकार से यूजीसी नेट 2024 यानी री एग्ज़ाम 2024 जो कि पॉलिटिकल साइंस 4/9/2024 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का हम आंसर की इसका बता दिए हैं। तो आप लोग इसका मिलान करके बताइएगा कि कितना सही जाता है, जिससे कि हम इसका कट ऑफ जारी कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।